यह कहानी एक ऐसे बुजुर्ग की है जो अपने बेटों से बहुत प्यार करता है, लेकिन बेटे पिता को पिता नहीं अपना दुश्मन समझते हैं। श्यामलाल की उम्र 75 वर्ष थी। उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। उसके 3 बेटे थे और तीनों की शादियां हो चुकी थीं। संदीप, दीपक और सतीश। इन तीनों में से संदीप सबसे बड़ा था। यह तीनों अपने अपने कार्य करते थे, लेकिन इनको इतनी आमदनी नहीं होती थी। महंगाई के समय में बच्चों के साथ जीवन व्यतीत करना एक गरीब परिवार के लिए बड़ी समस्या थी। श्यामलाल के पास पैसे नहीं थे। उसने सारे पैसे बेटों की शादियों में लगा दिए। बड़ा बेटा संदीप समझदार था। संदीप का एक बेटा और 2 बेटियां थीं। दीपक और सतीश बहुत निकम्मे थे। अपनी पत्नियों के साथ झगड़ते रहते थे। श्यामलाल अपने बेटे को बहुत बार समझाना कि यह झगड़ा एक दिन तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देंगे, पर दोनों पिता की बातों को समझने की बजाय उसे 2-4 बातें सुना देते थे। संदीप को अपने पिता का अपमान अच्छा नहीं लगता था। वह भी अपने भाई से झगड़ने लग जाता था, पर श्यामलाल उनको चुप कर देता था। समय बीतने के साथ अलग अलग घरों में रहने लगे। श्यामलाल संदीप के साथ रहता था। संदीप की पत्नी सुनैना भी अच्छी बहू जो अपने ससुर का सम्मान करती थी। श्यामलाल ने कभी भी अपने बेटों में भेदभाव नहीं किया। वह अपने पोत्र पोत्रियों के साथ बराबर व्यवहार किया करता था। लेकिन दीपक और सतीश को लगता था कि पिता संदीप को पैसे देते हैं। संदीप, दीपक और सतीश के बेटे और बेटियां बड़े हो चुके थे। इन तीनों की पत्नियां मजदूरी करने के लिए कार्य पर जाया करती थीं। संदीप के घर पर उसके बेटे बेटियों के साथ श्यामलाल हुआ करते थे, लेकिन दीपक और सतीश के घर पर उनकी बेटियां अकेली होती थीं। दोनों की बेटियों के पास मोबाइल थे। कॉलेज में पढ़ती थी। दीपक की दोनों लड़कियों को कॉलेज के 2 लड़कों से प्यार हो जाता है। लड़कों के कहने पर वह उनके साथ भाग जाती हैं। संदीप के लड़के को सब पता लग जाता है। वह अपने सारे परिवार को बता देता है कि उसकी बहनें भाग गई हैं। दीपक और उसकी पत्नी दोनों सिर पर हाथ रखकर रोते हैं। संदीप उन्हें समझाता है कि अगर वह सारे एक परिवार में रहे होते और पिता का घर पर होते तो यह मुसीबत ना आती। दीपक की लड़कियां सारे पैसे और गहने भी साथ लेकर गई थीं। अब दीपक के पास कुछ भी नहीं था। श्यामलाल अपने बेटे को समझाता है कि जो होना था वह हो चुका, अब रोकर कोई फायदा नहीं। श्यामलाल और उसके तीनों बेटे एक घर में रहने लग जाते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आधुनिक समाज में मोबाइल फ़ोन जरूरी तो है, लेकिन कहते हैं कि जो चीज़ हमारे लिए लाभकारी होती है वह उतनी ही हानिकारक भी हो सकती है। आज के समाज में बुजुर्गों का बहुत महत्व है। वे परिवार को जोड़ने का प्रयास करते हैं। हमें अपने पिता के साथ ही रहना चाहिए, उनके अलग घर नहीं बसाना चाहिए।